पाकिस्तानी साइंसदान और सफ़े अव्वल के कॉलम निगार डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अपने ताज़ा तरीन कॉलम में लिखते हैं, ये पैगाम एक अजीज दोस्त ने मुझे भेजा है जो बेहद मुफीद है। डिमेंशिया होना ही होना है। आप में से भी बहुत सारे लोग इसको अल्जाइमर कहते हैं। ये ऐसी बीमारी है कि बुढ़ापे में हर 3 में से एक शख्स अल्जाइमर का शिकार हो सकता है, लिहाजा इसे ध्यान से पढ़ें। ये दोनों बीमारियां दिमागी कमजोरी की वजह से होती हैं। अफसोस ये होता है कि मैं अपनी वालिदा की खुद खिदमत नहीं कर सका। मुल्क से बाहर होने की वजह से मुझे खुद भी साइनस का मसला था और एलर्जी की प्रॉब्लम थी। बार बार छींकें आती थीं, नाक से पानी बे इंतहा आता था और तकरीबन 15 साल तक यही मसला रहा, जो कि लड़कपन ही से शुरू हो गया था। बहरहाल वालिदा की तो वफात हो गई और मैं अपनी कम इल्मी और यूरोप में होने की वजह से कुछ ना कर पाया। इसका अफसोस हमेशा रहेगा। कम से कम यही अफसोस उनके लिए नेक अमाल करने, इल्म बांटने और इस्तग़फ़ार करने और करवाने पर आमादा करता रहेगा। इनकी वफात ने गहरा असर छोड़ा जो अब तक बाकी है और उनकी याद सताती है। एक दिन इत्तेफाक से ही एक मुसलमान डॉक्टर की वीडियो देखी जिसमें उसने बताया कि दिमागी कमजोरी को दूर करने का वाहिद तरीका लंबा सजदा करना है। ये मालूमात नहीं थी। दलील के तौर पर उन्होंने ये कहा कि हमारा दिल कशिश शकल ग्रेविटी के खिलाफ खून को दिमाग तक पंप इतने ठीक तरीके से नहीं करता कि जितना जब हम सजदे में चले जाते हैं तब करता है। फिर कुछ उनकी वीडियोस देखी तो मालूम हुआ कि मेरी अपनी प्रॉब्लम राइनाइड्स वाली एलर्जी का भी यही हल है। बहरहाल वाहिद तरीका तो यही था कि मैं आजमा कर देख लेता। आप यकीन जानिए मेरी 15 साल पुरानी प्रॉब्लम और एलर्जी का मसला तो 1 माह में ही लंबा सजदा करने से हल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता था, लेकिन नमाज के बाद सजदा शुक्र लंबा कर दिया और दीगर कई अज़कार बिलखुसूस 100 मरतबा दुरूद पढ़ने में ही 5 से 10 मिनट का सजदा हो जाता। इससे कई और मसाइल हल हुए। चेहरा खून की सप्लाई की वजह से ताज़ा रहने लगा और बड़ी उम्र के असरात तकरीबन खत्म हो गए। बालों को खून मिलने की वजह से बाल गिरने कम हो गए। बलगम का मसला था जो बिल्कुल खत्म हो गया। कानों के मसाइल और आंखों की कमजोरी के मसाइल कम हो गए और साथ ही साथ आंखों के नीचे गुज़िश्ता 1 साल से काले रंग के हल्के नहीं देखे कभी। सुभान अल्लाह। ये मजहब ही था जिसके एक सजदे के अमल के पास हमारी इतनी बीमारियों और न जाने किन किन बीमारियों का इलाज है, वरना बड़े से बड़े यूरोप के डॉक्टर के पास मेरी एलर्जी का इलाज नहीं मिला। एलर्जी के खिलाफ मौसर तरीन तरीका लंबा सजदा करने का ये है कि दोनों पलकों के दरमियान वाली जगह को सजदेगाह पर रख कर सजदा किया जाए तो बेहतरीन नताइज निकलते हैं। आजकल कोरोना का बहुत जोर है। यकीन मानिए आप लंबे सजदे करने शुरू कर दें नमाज के बाद तो आपके फेफड़े ज्यादा मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि सजदे की एक ऐसी पोजीशन है कि जिसमें इंसान के लंग्स ज्यादा बेहतर काम करते हैं। आजमूदा बात है, आप भी आजमा कर फायदा उठा सकते हैं। ये कम से कम फेफड़ों को ताकत जरूर देगा। अगर ये बातें पहले पता होती तो शायद मैं अपनी वालिदा को भी बचा लेता और उनकी दिमागी कमजोरी का मसला हल करवा देता। ऐसा नहीं कर सका तो कम से कम आप ये सब बातें जान लीजिए और अपने बुढ़ापे के लिए और मौजूदा बीमारियों और वबाओं से बचने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए।